यहाँ एक भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी दी गई है, जो जीवन के गहरे अनुभवों और रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। आखिरी चिट्ठी और बरगद का पेड़। ये कहानी है एक छोटे से गांव रतनपुर की, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। गांव के मुहाने पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की गहरी जड़ें और घनी छांव गांव के हर सुख दुख की गवाह थी। इसी गांव में 60 वर्षीय दीनानाथ अकेले रहते थे। गांव वाले उन्हें काका कहकर बुलाते थे। दीनानाथ काका इस दुनिया में केवल एक ही सहारा था, उनका बेटा अमित। अमित पढ़ने में बहुत होशियार था। दीनानाथ ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी सूखी खेती और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर भी अमित को शहर के लिए बड़े कॉलेज में पढ़ाया। अमित जब शहर जा रहा था तो उसने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने पिता के हाथ चूमे थे और कहा था, बस कुछ साल की बात है, मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और आपको इस गरीबी से निकालूंगा। दीनानाथ की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक उम्मीद की किरण थी। शुरुआत में अमित हर महीने खत लिखता था। उन खतों को दीनानाथ काका रोज रात को लालटेन की रोशनी में बार बार पढ़ते, मानो उन शब्दों में उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई देती हो। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। अमित की नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। अब उसके पास गांव आने का तो क्या, खत लिखने का भी वक्त नहीं था। गांव के डाकिया रहमत भाई जब भी दीनानाथ के घर के सामने से गुजरते, काका की नजरें उनकी साइकिल के थैले पर टिक जाती। रहमत भाई, आज मेरे अमित का कोई खत आया क्या? काका हर रोज यही सवाल पूछते। रहमत भाई उदास होकर सिर हिला देते, नहीं काका, आज भी कोई चिट्ठी नहीं है। दीनानाथ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उनका विश्वास अडिग था। एक दिन कड़ाके की ठंड में दीनानाथ काका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। गांव के डॉक्टर ने कहा कि इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। काका ने कांपते हाथों से रहमत भाई को अपने पास बुलाया और कहा, रहमत, मेरी अलमारी के कोने का एक लिफाफा रखा है, उसमें मैंने अमित के लिए एक आखिरी खत लिखा है, उसे अमित तक पहुंचा देना। बस उसे कहना कि बाबूजी याद कर रहे थे। उसी रात दीनानाथ काका ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव रोया, पर बेटा वहां नहीं था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। काका के गुजरने के 3 दिन बाद एक चमचमाती बड़ी गाड़ी रतनपुर गांव में आकर रुकी। गाड़ी में सूट पहने एक अमीर नौजवान। रहमत, मेरे अलमारी के कोने में एक लिफाफा रखा है, उसमें मैंने अमित के लिए एक आखिरी खत लिखा है, उसे अमित तक पहुंचा देना। बस उसे कहना कि बाबूजी याद कर रहे थे। उसी रात दीनानाथ काका ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव रोया, पर वह बेटा वहां नहीं था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। काका के गुजरने के 3 दिन बाद एक चमचमाती बड़ी गाड़ी रतनपुर गांव में आकर रुकी। गाड़ी से सूट बूट पहने एक अमीर नौजवान उतरा। वह अमित था। उसे गांव के ही किसी व्यक्ति ने फोन पर काका के निधन की खबर दी थी। अमित के चेहरे पर दुख से ज्यादा एक औपचारिकता थी। वह सीधे अपने पुराने जर्जर घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। दीवार पर उसकी माँ की धुंधली तस्वीर टंगी थी और जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी थी। तभी डाकिया रहमत भाई वहां पहुंचे। अमित को देखकर उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। उन्होंने बिना कुछ कहे वह लिफाफा अमित के हाथ में थमा दिया और कहा, ये तुम्हारे बाबूजी की आखिरी अमानत है। अब उनकी सांसें उखड़ रही थीं, तब उनकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम था। अमित ने भारी मन से लिफाफा खोला। उसमें दीनानाथ काका की कांपती हुई लिखावट में एक पत्र था। मेरे प्यारे बेटे अमित, जीते रहो। मुझे पता है तुम शहर में बहुत बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हारे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। एक बाप अपने बच्चे की तरक्की से कभी नाराज नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है और अब मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तुम मुझे लेने नहीं आए, पर एक छोटी सी इच्छा थी कि मरते समय तुम्हारा चेहरा देख पाता। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अपनी जिंदगी में मशरूफ हो। मैंने इस घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पोटली दबाकर रखी है। उसमें तुम्हारी माँ के बचे हुए आखिरी कंगन हैं। मैं उन्हें बेच सकता था, पर मैंने उन्हें संभाल कर रखा ताकि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अपनी पत्नी को वो दे सको। अपना ख्याल रखना बेटा।
हो सके तो कभी-कभी इस बूढ़े बाप को माफ कर देना कि मैं तुम्हें वह सब कुछ नहीं दे पाया जो शहर के अमीर माता-पिता अपने बच्चों को देते हैं। तुम्हारे बाबूजी। पछतावे के आंसू चिट्ठी खत्म होते ही अमित जैसे पत्थर के पहाड़ के नीचे दब गया। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सूट-बूट की परवाह किए बिना दौड़ता हुआ घर के पीछे उस विशाल बरगद के पेड़ के पास गया। उसने पागलों की तरह अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी के भीतर उसे सचमुच एक पुराना कपड़ा मिला, जिसमें सोने के 2 कंगन लपटे हुए थे। उन कंगनों को देखकर अमित का बांध टूट गया। वह उस बरगद के पेड़ से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था। मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बाबूजी। अमित की चीखें उस सूने आसमान में गूंज रही थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवाएं चल रही थीं और बरगद के पत्ते धीरे-धीरे सरसरा रहे थे, मानो कह रहे हों, रिश्तों की कद्र तब करो जब वे पास हों, क्योंकि समय और इंसान कभी लौटकर नहीं आते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माता-पिता का प्यार निस्वार्थ होता है और दुनिया की कोई भी दौलत उनके साये से बड़ी नहीं हो सकती।